ये कह रहे हैं कि आपका जो है गलत अवार्ड मिला है, प्राइवेट से मिला है। ठीक है ना? ठीक 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 है, ठीक ठीक। भूषण को फोन लगा था। तीसरा भूषण को फोन लगा। सम्मान आपको मिला है, पद्म भूषण। उस पर किसी सरकारी संस्था का हस्ताक्षर है। हम तो वही बात आपको कह रहे हैं कि ले जाके सर्टिफिकेट काउंसिल में जाकर पता कर लीजिए, यदि सही नहीं होगा तो मेरे ऊपर केस कर दीजिएगा। कहते हैं कि इस दुनिया में अगर मूर्ख लोग ना हो तो होशियारों की सत्ता खतरे में आ जाएगी। ये बात मैं जिस संदर्भ में कह रहा हूँ वो इसी वीडियो में आपको पता चल जाएगा, वीडियो देखते रहिए। इसी 24 मार्च को मैरवा से खबर आई कि वहाँ की एक महिला चिकित्सक डॉक्टर सुनीता मिश्रा को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। पद्म भूषण मिला है। 1 महीना पहले ही हम सोशल मीडिया के द्वारा हम बता दिए थे और अपने पेज के द्वारा। पेज मेरा डॉक्टर सुनीता मिश्रा आज की कदामनी। ये नई बात नहीं है कि आज हम गए आज हमको पद्म भूषण मिल जाएगा। तो ये सारी जो है प्रक्रिया अभी 4 महीने से चल रही थी, लेकिन 1 महीना पहले सोशल मीडिया के द्वारा बताए और 1 महीना पहले हम पेज के द्वारा अपने बता चुके हैं। अच्छा, जी अनाउंस कर दिए थे। कल हमको पद्म भूषण अवार्ड मिलने वाला है और आज आईटीसी में ठहरे हुए हैं। यहाँ का अंदाज ही कुछ और है। पद्म भूषण अवार्ड जहाँ मिलता है काउंसिल से, वहीं से एक मैसेज आया था, बजाबते मेरा नाम वगैरह सब आया था। पद्म भूषण अवार्ड दिखा। इसमें सारी चीज दर्शाया गया है, आप इसको देख सकते हैं। PBS मतलब होता है पद्म भूषण अवार्ड, पद्म भूषण द्वारा सम्मानित, पद्म भूषण सम्मानित, इसका मतलब हुआ। ये खबर वहाँ की लोकल मीडिया पर खूब चर्चा में रही। और इस वक्त मैरवा आनंद चिकित्सालय पे हैं, जहां देखा गया कि डॉक्टर सुनीता मिश्रा के यहां पद्म भूषण लेने के बाद गोरखपुर से जैसे ही उतरती हैं तो लोगों का जमावड़ा शुरू हो जाता है और इनके क्लिनिक पे एक लोग यहां पर आ रहे हैं और उनको बधाइयां दे रहे हैं। डॉक्टर सुनीता मिश्रा ने अपने फेसबुक अकाउंट पर जमकर इसका प्रचार भी किया। दिल्ली हम पहुंच गए हैं, पद्म भूषण अवार्ड मिलने जा रहा है, आप लोग आशीर्वाद दीजिए। ना ही नहीं, वो पूरे मैरवा में उन्होंने घूम घूम कर अपना स्वागत भी करवाया। समर्थकों के साथ वो मैरवा धाम भी गई और सोशल मीडिया पर उनके सोशल मीडिया पर बधाइयों का सिलसिला चल पड़ा। उन्होंने ये कथित पद्म भूषण सम्मान भी अपने सोशल मीडिया पर साझा किया, मगर डॉक्टर सुनीता मिश्रा का ये दावा सरासर झूठा निकला, फर्जी निकला। इस बात का डिटेल हम आपको बताएंगे, मगर उससे पहले आइए थोड़े में जान लेते हैं कि पद्म भूषण सम्मान होता क्या है। आप तो जानते ही होंगे, लेकिन फिर भी हम लोग एक बार इसको समझ लेते हैं। पद्म भूषण सम्मान भारत का तीसरा सबसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जो कला, साहित्य, विज्ञान, शिक्षा, खेल, चिकित्सा और समाज सेवा के जैसे कार्यों में दिया जाता है विशिष्ट योगदान के लिए। भारत सरकार हर साल गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर इसकी घोषणा करती है और मार्च या अप्रैल में राष्ट्रपति, महामहिम राष्ट्रपति द्वारा औपचारिक समारोह में ये पुरस्कार प्रदान किया जाता है। लेकिन जब डॉक्टर सुनीता मिश्रा ने पद्म भूषण मिलने का दावा किया तो ये खबर सुनकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि 26 जनवरी 2025 को भारत सरकार द्वारा जारी की गई जो आधिकारिक सूची में बिहार से सिर्फ स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी को ही, वो भी मरणोपरांत, पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, इसकी घोषणा हुई थी। इस साल बिहार से 5 लोगों को पद्मश्री, 1 को स्वर्गीय सुशील मोदी को पद्म भूषण और लोक गायिका शारदा सिन्हा को पद्म विभूषण मिला था, लेकिन डॉक्टर सुनीता मिश्रा का नाम इस पूरी सूची में, इस पूरी लिस्ट में कहीं नहीं था। पद्म भूषण अवार्ड जहाँ मिलता है काउंसिल से, वहीं से एक मैसेज आया था, बजाबते मेरा नाम वगैरह सब आया था। पद्म भूषण अवार्ड दिखा। फिर सवाल ये उठता है कि आखिर उन्होंने ये दावा किस आधार पर किया। डॉक्टर सुनीता मिश्रा ने अपने फेसबुक पर पद्म भूषण के नाम पर ये सर्टिफिकेट अपलोड किया है। इस सर्टिफिकेट की जब हमने जांच किया तो चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई। ये सर्टिफिकेट देखने में ही फर्जी लग रहा था।
असली पद्म भूषण का सर्टिफिकेट जो होता है उस पर महामहिम राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होता है, मगर इसमें कविता बजाज CEO, तपन कुमार डायरेक्टर के हस्ताक्षर थे। ये मेडल जिसे मैडम लेकर घूम रही हैं, ये पद्म और पद्म भूषण बता रही हैं, ये भी फर्जी है। असली पद्म भूषण का मेडल ऐसा होता है। अब इन महोदया के इस तथाकथित पद्म भूषण सर्टिफिकेट पर एक नजर डालिए। इसमें यहाँ CIN अंकित है, CIN नंबर। CIN यानी कॉरपोरेट आइडेंटिफिकेशन नंबर। जब कोई कंपनी रजिस्टर होती है तो उसे सरकार द्वारा ये CIN नंबर दिया जाता है। यानी यहाँ एक बात तो साफ हो जाती है कि ये सर्टिफिकेट मैडम को भारत सरकार ने नहीं बल्कि किसी कंपनी ने दिया है, और मैडम का दावा है कि ये सर्टिफिकेट इन्हें भारत सरकार ने दिया है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिर कोई कंपनी पद्म भूषण अवार्ड कैसे दे सकती है। दरअसल यहाँ खेल ये हुआ है कि इस कंपनी ने पद्म भूषण में बस सम्मान शब्द जोड़ दिया है। यानी असली पद्म भूषण के नाम पर इस कंपनी ने पद्म भूषण का ही अपना नकल पद्म भूषण सम्मान मैडम को थमा दिया है। बस इसी को लेकर ये मैडम पद्म भूषण अवार्ड मिल गया, पद्म भूषण अवार्ड मिल गया किए हुए हैं। यहाँ तक कि इन्होंने अपने हॉस्पिटल में बाकायदा इसकी फ्रेमिंग करवा करके टंगवा दिया है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि आखिर ये कंपनी कौन है। इस सर्टिफिकेट पर अंकित CIN नंबर को मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर जब हमने देखा तो पता चला कि ये CIN नंबर दिल्ली की एक कंपनी भारत गौरव रत्न श्री सम्मान काउंसिल का है। और इस तरह मैडम का सारा भांडा फूट गया। ये कंपनी असली पद्म भूषण की नकल करते हुए पद्म भूषण सम्मान नाम से सर्टिफिकेट बांट रही है, जिसमें सिर्फ सम्मान शब्द जोड़ा गया है। डॉक्टर सुनीता मिश्रा इसे असली पद्म भूषण बताकर अपना प्रचंड प्रचार कर रही हैं। मगर क्या ऐसा करना इस बहुप्रतिष्ठित सम्मान का अपमान नहीं है? क्या इस कंपनी ने मैडम को पद्म भूषण और पद्म भूषण सम्मान का अंतर नहीं समझाया, या फिर जानबूझकर इस कंपनी ने भ्रम फैलाया? मैडम ने भ्रम फैलाया। मैडम को बातें पता थी लेकिन उन्होंने छुपाया और इसे पद्म भूषण कह के प्रचारित किया। मैडम का कारनामा सिर्फ नकली पद्म भूषण तक ही सीमित नहीं है। 2021 में मैरवा स्थित इनके अस्पताल आनंद चिकित्सालय पर छापा पड़ा था। जांच में पाया गया कि मैडम डॉक्टर नहीं है, वो BA-MS की छात्रा हैं, मगर अपने नाम में वो डॉक्टर लगाकर डिलीवरी करवा रही हैं, डॉक्टरी कर रही हैं। बाद में उन्होंने अपनी सफाई में यही कहा था कि अज्ञानतावश उन्होंने अपने नाम में डॉक्टर लिखा था। इस पत्र में उन्होंने वादा किया था कि आगे से वो ऐसा नहीं करेंगी और दोष मुक्ति की गुहार लगाई थी इन्होंने। अब जरा ये भी देख लीजिए, मैरवा में उनके क्लिनिक आनंद चिकित्सालय के बाहर लगे बोर्ड पर आज भी उनकी डिग्री का कोई उल्लेख नहीं है। जब उनसे पूछा गया कि उन्होंने डॉक्टरी की पढ़ाई कब और कहाँ से की, तो उनका जवाब था कि उन्होंने छपरा से BA-MS की डिग्री ले ली है, मगर चूंकि उन्होंने अपने किसी भी सार्वजनिक दस्तावेज में अपनी डिग्री या और कॉलेज का कोई जिक्र नहीं किया है, इससे ये संदेह पैदा होता है कि आज भी मैडम के पास कोई डिग्री है या नहीं है, या बिना डिग्री के मरीज देख रही हैं। ये ठीक है ना? ये सम्मान आपको किस क्षेत्र में मिला है? हमको नॉर्मल डिलीवरी के क्षेत्र में मिला है और सामाजिक कार्य में मिला है। नॉर्मल डिलीवरी जी जी जी, नॉर्मल डिलीवरी। नॉर्मल डिलीवरी हम आज 15 साल से कम से कम 25,000 से ऊपर हम करा चुके हैं। 15 साल से जी 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 जी। आप कब आप डॉक्टर बनी? देखिए, किसी डिग्री को ना पद्म भूषण मिलता है, अवार्ड मिलता है। यही बोले हैं कि पहले आप लोग जानकारी ले लीजिए किसको किसको मिलता है, ठीक है ना? नहीं, आप बता रही हैं कि 15 साल से आप नॉर्मल डिलीवरी करा रही हैं, यानी आप 15 साल पहले डॉक्टर बन गई होंगी। 15 साल पहले हम डॉक्टर नहीं बने थे, लेकिन ऐसे भी करा रहे थे। मेरे पास डिग्री था। क्या आपकी क्या डिग्री है? उस समय हम मिडवाइफ थे। उस समय मिडवाइफ थे, ANM थे उस समय। ANM जी। तो प्रूफ क्या है? MBBS है, BA? हम BMS हैं। BMS अभी कर लिए हैं। उसको रिजाइन दे करके अब फिर हम कर आप ANM से आपने रिजाइन दिया, उसके बाद आपने BMS जी जी किया मैडम? छपरा से। छपरा से। किस ईयर में कंप्लीट है? कंप्लीट है आपका BMS कंप्लीट जी। एक विवाद था कि आप जो है डॉक्टर नहीं होते हुए भी डॉक्टर लिखती हैं। और देखिए, लोग क्या कहता है, लोग क्या क्या कहता है, कहना हमारा काम सुनना हमारा काम नहीं है। हमारा काम करना
काम है। नहीं, वो हमारे पास ठीक है, आपके पास होगा। हम क्या गलती स्वीकार किए थे बताइए? हम आज तक गलती स्वीकार नहीं किए हैं। उस पर आपने कहा था कि आपने अज्ञानतावश डॉक्टर नहीं, कुछ नहीं, हम आज तक नहीं बोले हैं। नहीं, हम आज तक कुछ नहीं बोले हैं। हम आपको दिखा देते हैं। नहीं, ये गलत है, ये गलत मैसेज है, आपका साइन ये गलत मैसेज है। हम कहाँ मैसेज किया है कि हम ऐसी नहीं है। आपको दिखा देते हैं मैडम, और इस पर आपने लिखा है कि अज्ञानतावश आपने जो है डॉक्टर लिखा है। कहाँ पे? ये आपका साइन है, आप बता दीजिए, हो सकता है ये गलत हम लाए हैं। साइन है मेरा, हाँ आपका साइन है, तो इस पर आपने लिखा है कि अज्ञानतावश आपने जो है। अज्ञानतावश तो हमको याद नहीं है। अज्ञानतावश क्यों कहेंगे? अच्छा, चलिए, कुछ जिले से लोग आए थे, जांच हुई थी, जिसमें आपने स्वीकार किया था कि आप अज्ञानतावश डॉक्टर लिखती हैं। देखिए, बीएमएस पे रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो एमबीबीएस के नाम पर जो है काम होता है, ये होता है। लेकिन हम तो डॉक्टर हैं ना, हम तो शुरू से डॉक्टर लिखते हैं। कब से डॉक्टर लिखते हैं? हम जब एडमिशन हुआ तो लिखने लगे। कब एडमिशन हुआ? अब इतना तर्क करने की क्या जरूरत है आपको? इतना तर्क इस समय के जो बात है वो कहिए ना। हमारा प्रश्न है नहीं, ये प्रश्न आपकी गलत है। उनका कहना है कि दाखिले के बाद से ही वो डॉक्टर लिख रही हैं, जो नियमों का स्पष्ट तौर पर उल्लंघन है। नियमों के अनुसार बीए एमएस का 5.5 साल का कोर्स, जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप शामिल है, पूरा किए बिना, साथ ही बिहार सरकार के आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा परिषद में पंजीकरण कराए बिना डॉक्टर नहीं लिखा जा सकता है। उनके क्लिनिक के बोर्ड पर जहां उनके सहयोगियों की डिग्रियां और अन्य विवरण दर्ज है, मगर सुनीता मिश्रा ने ना अपनी डिग्री का कोई जिक्र किया है, ना ही अपने किसी कॉलेज का। हाँ, यह स्पष्ट है कि मैडम ने छपरा के किसी आयुर्वेदिक कॉलेज में 2018 में एडमिशन लिया था, मगर ये स्पष्ट नहीं है कि मैडम को अभी भी डॉक्टरी की डिग्री मिली है या नहीं मिली है। मैरवा में मैडम का बहुत नाम है, अच्छी खासी इनकी प्रैक्टिस है। इलाके के गरीब ग्रामीण महिलाएं इनके पास इलाज करवाने आती हैं, लेकिन अगर उनकी डिग्री संदेह के घेरे में है तो क्या ये बात लोगों की जान से खिलवाड़ करना नहीं है? अब शुरू की बात पर लौटते हैं, जहां होशियार लोग वो कंपनी है जिसमें तथाकथित पद्म भूषण सम्मान देकर सुनीता मिश्रा को मूर्ख बनाया, और मूर्ख वो खुद हैं जो बिना किसी सच्चाई जाने बिना ढिंडोरा पीटती फिर रही हैं और पद्म भूषण जैसे सम्मान का अपमान कर रही हैं। सवाल यह है कि क्या ऐसी कंपनियां इतने प्रतिष्ठित सम्मान की नकल कर लोगों को ठग रही हैं? क्या इसके पीछे कोई बड़ा फर्जीवाड़ा है? क्या इसके पीछे पैसों का खेल है? क्या सुनीता मिश्रा पर कानूनी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? कानूनन अगर देखा जाए तो भारत गौरव रत्न श्री सम्मान काउंसिल जैसी कंपनियां सरकार की नज़र में रजिस्टर्ड हैं और पद्म भूषण की जगह पद्म भूषण सम्मान दे रही हैं, मगर पद्म भूषण में मात्र सम्मान जोड़कर क्या ये लोग पद्म भूषण का अपमान नहीं कर रहे हैं? ये यक्ष प्रश्न है। आपका कब है? किसी के पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए। पर्सनल नहीं, हाँ, नहीं, ये पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहिए किसी को। जब किसी महिला को इतना बड़ा सम्मान मिलता है तो लोग जानना चाहते हैं कि उनका क्या नहीं, जानना ये चाहता है कि क्या संघर्ष की है महिला, ये जानना चाहते हैं। डिग्री या डिप्लोमा कोई नहीं जानना चाहता है, समझ गए? डिग्री डिप्लोमा ये तो उसकी कोई राजनीति में कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं होता है, अवार्ड में डिग्री डिप्लोमा दिखाया जाता है। में तो होता है। ठीक है ना? चलिए मैडम, आपकी बात आ गई, हमने समझ लिया। एक अंतिम प्रश्न जी, आपका जो डेट ऑफ बर्थ को लेके भी तमाम चीजें चल रही हैं कि आपका देखिए, तमाम तरह के लोग क्या कहते हैं। लोग जब आगे बढ़ेंगे तो लोग कहेंगे, लोगों का कहना हमारा काम है करना। लोग ये बहुत बड़ी है रोग, लोग क्या कहें। हाँ मैडम, आपका मैट्रिक में कुछ और है, आपने जो बीएमएस किया है उसमें कोई और डेट ऑफ बर्थ है, 1995 है और इसमें 1981। फिर आप क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं। ये हमारा काम है। नहीं, फिर आप क्रॉस क्वेश्चन करें। देखिए, एक आदमी जो है यही काम पढ़ाई जीवन भर पढ़ा जाता है, ये मालूम है कि नहीं? आपका डेट ऑफ बर्थ नहीं, पढ़ाई जीवन भर लोग पढ़ते हैं। मैडम, आपका डेट ऑफ बर्थ दो कैसे हो? जन्म एक ही बार होता है। डेट ऑफ बर्थ हमारे 2 बार कहाँ लिखा गया है? हम अब कहेंगे तो वो भी दिखा देंगे। फिर आप इधर उधर बात कर रहे हैं। नहीं, इधर उधर नहीं, इधर उधर बात कर रहे हैं। आप पहले मेरे बारे में जानिए तो। आप हम आपको जानने का ही प्रयास कर रहे हैं।
जी। हमारा सीधा सा प्रश्न है हाँ। कि आपका डेट ऑफ बर्थ 1995 और 1981 कैसे है? आपका रियल डेट ऑफ बर्थ क्या है? अब क्या हम बताएं क्या अब? ये कोई त्रुटि है मैडम? किसका त्रुटि है? कोई मानवीय त्रुटि है, आपने गलती से देखिए- डेट ऑफ बर्थ 2 अलग भर दिया है। पढ़ाई कर रही थी तो उसमें आप 1995 आपके आइडेंटिटी कार्ड पर है, आपके मैट्रिक के सर्टिफिकेट में 1981 है, इसको भी हम बता आपके देंगे। आधार में 1981 है। इसको भी ईसा तो ये शक संदेह पैदा करेगा नहीं ये अब बातें। लोगों को संदेह है तब हम क्या कर सकते हैं? इस संदेह को हम अब तो इतना बड़ा अवार्ड लेकर आए हैं तभी भी लोग संदेह कर रहा है, तो हम क्या करें? मैडम- अब प्राइवेट लोग कह रहा है क्या है? दो ना मैडम, दो ना महाराज को फोन लगाओ। अवार्ड मिलता है तो सेरेमनी में एक पदक मिलता है, यहाँ लगाया जाता है, वो मिला है मैडम? देखिए अब हम कुछ नहीं दिखाएंगे, आपको सर्टिफिकेट दिखा रहे हैं और सर्टिफिकेट ले करके जा करके वहाँ फोटो सब सोशल मीडिया पड़ा हुआ है, जाके आपको वो है तो जाके वहाँ काउंसिल में कन्फर्म कर लीजिए कि मेरा नाम वहाँ है कि नहीं, और रह गया कि लिस्ट में मेरा नाम आया है कि नहीं, किस काउंसिल? उस पर सब लिखा हुआ है, आप बता दीजिए। उस पे सब लिखा हुआ है। मेरी जहाँ तक जानकारी है, मैंने जो पढ़ाई की है उसके हिसाब से मुझे जो जानकारी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ऑफ इंडिया क्या है? जो कि ये जानकारी साझा करता है फोन कि किन लोगों को कौन सा पुरस्कार बात कर लीजिए। हेलो जी, जय श्री। नहीं, क्रॉस क्वेश्चन ये लोग कर रहे हैं कि का है क्या है, पता किए हैं ये है वो है। हाँ बताइए, ये किसी के पर्सनल लाइफ में ये सब क्या हमको समझ नहीं आ रहा है? हाँ हाँ वही ना कह रहा है कि जन्मदिन दुका दिन। अब बताइए ये लोग क्या कहानी हो गया। चलिए अच्छी बात है, संघर्ष में ऐसा होता है, कोई बात नहीं। हम जी 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 ठीक 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 ना, कोई दिक्कत नहीं। चलिए राहुल जी पूछिए, हम फिर find out। जी बोलिए। जैसे मैडम मेरी जहाँ तक जानकारी है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो जो भारत सरकार की एक संस्था है, वो ये जारी करती है लिस्ट की किन लोगों को पद्मश्री। वही चीज़ हमको आपसे बताए हैं लेकिन कि इस लिस्ट में मैडम मेरे पास नहीं है। हम भी कह रहे नहीं है। आपका लिस्ट में नाम 22 मार्च को जो अभी हुआ है, इसके बाद अब हमारा 10 दिन कुछ दिनों में नाम मेरा भी चढ़ जाएगा उस लिस्ट में। मैडम लिस्ट अभी अपडेट होती है 26 जनवरी। 26 जनवरी को। यही तो आप लोग पता करिए तो पहले। पता किए हैं? नहीं पता किया, आपको सही जानकारी कीजिए। और जब आएगा तो क्या आप करिएगा? मेरा लिस्ट में नाम आएगा तो क्या करिएगा बताइए? हमको क्या दीजिएगा? गलती होगी तो नहीं तो ये माफी नहीं मांगिएगा। तो अब पहले क्वेश्चन जब हम बात कह रहे हैं कि 10 दिन आप इंतजारी करिए, 26 जनवरी और 15 अगस्त को जब राष्ट्रपति भवन से मिलता है तो उसमें लिस्ट में आ गया था, ठीक है, वो भी तुरंत नहीं आता है। फिर ये मार्च में हमको 22 मार्च को हम ही को केवल नहीं मिला है, बाकी लोग बहुत थे, तो ये भी लिस्ट में आ जाएगा। लेकिन उसमें किसी सरकारी व्यक्ति का हस्ताक्षर नहीं है, न राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। अब आपको सोशल मीडिया बता रहे हैं, सोशल मीडिया पर हम सर्टिफिकेट पड़ा हुआ है, आप ले जाकर के देख लीजिए कि कहाँ कहाँ का है, सही है गलत है। भारत तो जो PBS का मतलब होता है पद्म भूषण सम्मान। हाँ, तो ये ठीक है ना? ये एक प्राइवेट PBS है, उस पर CEO है, उसके डायरेक्टर है, वो लोग हस्ताक्षर कर रहे हैं। आप इतना बड़ा दावा कर रही है, भारत सरकार का एक सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म भूषण, आप इसका मतलब है मेरा सर्टिफिकेट ठीक से नहीं देखे हैं। देखे हैं तभी बता। नहीं देखे हैं। भारत सरकार के द्वारा, तो भारत सरकार का किसका हस्ताक्षर? ठीक है ना, उस पर लिखा हुआ है क्लियर, राष्ट्रपति महोदया देती है। राष्ट्रपति महोदया पद्म भूषण कौन देता है? 26 जनवरी 15 अगस्त को राष्ट्रपति महोदया देती हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं, लेकिन मार्च और अप्रैल में राष्ट्रपति महोदया नहीं देती हैं। भारत रत्न। हाँ, हेलो। मैडम 30 जी जी ये कह रहे हैं कि आपका जो है गलत अवार्ड मिला है, प्राइवेट से मिला है, ठीक है ना? ठीक 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 है, ठीक ठीक। भूषण को फोन लगा था। तीसरा भूषण को फोन लगा। सम्मान आपको मिला है पद्म भूषण, उस पर किसी सरकारी संस्था का हस्ताक्षर है? हम तो वही बात आपको कह रहे हैं कि ले जाके सर्टिफिकेट काउंसिल में जाकर पता कर लीजिए, यदि सही नहीं होगा तो मेरे ऊपर केस कर दीजिएगा।
अब तो ये भी हम कह रहे हैं कि मेरे ऊपर केस कर दीजिएगा कि इतना बड़ा का है वो कर रही हैं, और नहीं आप क्रॉस क्वेश्चन कर रहे हैं कि गलत है सही है, सारे लोग गलत सही है। हम ठीक, अभी रिकॉर्डिंग हो रही है, बात कर रहे हैं इसके बाद। ठीक है मैडम, आपने हमें अपना बहुमूल्य समय दिया, इसके लिए शुक्रिया। ये तमाम बातें जो देखिए आगे कोई बढ़ेगा ना तो लोग क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, जब तक आप क्रॉस क्वेश्चन नहीं करेंगे हो सकता है इसके ऊपर भी हम नहीं जाएंगे, सोचेंगे नहीं उसके ऊपर कि इसके ऊपर कहाँ जाएंगे। हमारी शुभकामना तो अभी हम दोबारा भी आपके मीडिया के द्वारा बता रहे हैं कि जिस दिन मेरे माननीय अमित शाह जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर सुनीता मिश्रा शपथ लेंगी। तमाम शुभकामनाएं। एकदम उस दिन भी आप कहिएगा कि एक गलत है, एकदम दावा के साथ बोल रहा है। जाइए, ठीक है, धन्यवाद, आपने हमें समय दिया, धन्यवाद, धन्यवाद। पढ़ाई लिखाई लोग ने जीवन भर करते हैं, ठीक है ना। किसी का सर्टिफिकेट जा करके देख लीजिए, मोदी जी का सर्टिफिकेट भी, और लोगों का सर्टिफिकेट जाकर देख लीजिए। एक क्रॉस क्वेश्चन नहीं होता है सवाल उनके भी सर्टिफिकेट जी, किसी का क्रॉस जो आगे आता है, संघर्ष होता है ना तो लोग पूछे जाते हैं, तो अब कोई बात नहीं है। धन्यवाद, चलिए ठीक है।